नमस्ते। हाय एवरीवन। मैं आज सीआरपीसी का सेक्शन 125 के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये प्रोविज़न इसमें जो दिया है ये प्रोविज़न है जिसमें मेंटेनेंस की बात करता है। तो मेंटेनेंस मीन्स मतलब कि हस्बैंड अगर किसी की का डाइवोर्स दे देते हैं तो वो मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से ले सकती है, या जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती, वो दूसरी शादी नहीं करती, तब तक वो मेंटेनेंस लेने की हकदार होती है। और जो सेक्शंस के BNSS के 144 सेक्शंस में आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अ, अगर हस्बैंड को प्रूव कर सकता है BNSS का सेक्शन 144 सब क्लॉज 4, अगर वो प्रूव कर दे तो ये मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा किसी भी वाइफ को। जो भी वाइफ है अगर तो इसका बेनिफिट हस्बैंड उठा सकते हैं। तो इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो अभी रिसेंटली एक जजमेंट छत्तीसगढ़ का आया है जिसमें एक महिला को छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने डिनाई कर दिया मेंटेनेंस देने से। तो वो तो है, लेकिन अभी मैं बताती हूँ कि उसका आगे क्या है प्रोविजंस। 24 सब क्लास 4 कहता है, नो वाइफ शैल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव ऑन अलाउंस फॉर देयर husband under this section of she is living in adultery, or if without any sufficient reason she refuses to live with her husband, or if they are living separately by the mutual consent. BNS section 144 sub clause 4 and CRPC sections 125 सब क्लास 4। ओके, छत्तीसगढ़ का जो जजमेंट आया है तो इसकी पूरी स्टोरी ये है कि महिला की शादी होती है 2019 में, और 1.5 साल मुश्किल से वो लोग साथ में रहते हैं, और उसके बाद वो जो उसका हस्बैंड होता है अपनी वाइफ को घर से बाहर निकाल देता है। तो 2021 पे महिला जाती है कोर्ट और वहाँ पे केस फाइल करती है, मतलब लोअर कोर्ट में, और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे घर से निकाल दिया और मुझे मेंटेनेंस चाहिए। तो CRPC सेक्शन 125 का बेनिफिट के लिए वो जाती है मेंटेनेंस के लिए। तो दोनों के केस में क्या होता है कि जो हस्बैंड जो थे वो कहता है कि मेरी वाइफ का मेरे छोटे भाई के साथ मतलब अवैध संबंध यानी अडल्ट्री में थी, या फिर किसी और के साथ ऐसा कुछ बोला। लेकिन लोअर कोर्ट ने ये चीज़ को देखने के बाद भी लोअर कोर्ट ने मतलब जजमेंट में लड़की के फेवर में जजमेंट दिया और 4,000 का मेंटेनेंस उसे देने को कहा। तो ये 4,000 का मेंटेनेंस दिया जाता है, लेकिन महिला को उससे ऑब्जेक्शन हुआ, और उस महिला ने वो कह रही कि ये एक टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, और ये अच्छा पैसा कमाता है, तो मुझे और पैसे चाहिए, इसमें मेरी सर्वाइव नहीं हो पा रही है। तो ये केस में आगे बढ़ते हैं, ट्रायल में जाते हैं। तब जब बात पे इसमें केस में आता है कि जो भी महिला CRPC सेक्शन 144 सब क्लास 4 में पाई जाती है तो वैसी फीमेल को बेनिफिट नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस की बेनिफिट नहीं मिलेगा जो भी अडल्ट्री में पाई जाती है। तो ये इसमें अडल्ट्री, लेकिन मुझे बस इस चीज़ का मतलब गलत हो रहा है, मतलब कि लोअर कोर्ट बिना किसी जांच के, बिना किसी इसके इस तरह का जजमेंट दे रहे हैं। तो किसी के सेक्शन 125 सब क्लास 4 का भी बहुत सारा केसेस ऐसा आ चुका है जिसकी फैक्ट्स, रीजंस और मतलब ग्राउंड अलग अलग रहा है, लेकिन उसमें बस एक चीज़ सेम ही लग रहा है कि मतलब डिनाई कर दिया मेंटेनेंस। CRPC सेक्शन 125 सब क्लास 4 से रिलेटेड ये सारे केस है जो मैं रिसेंटली बताने जा रही हूँ। सुभाष बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश जो 2009 का केस है, और एक है रोहतास सिंह वर्सेस रामेंद्री 2000 का केस है। भवन मोहन सिंह वर्सेस मीना 2015 का केस है। एंड चतुर्भुज वर्सेस सीताबाई 2008 का केस है। ये सारे जितने भी केसेस मैंने भी बताया, ये सारे मतलब मेंटेनेंस से रिलेटेड जो CRPC का सेक्शन 144 से रिलेटेड है सारे केसेस। तो आप लोग चाहो तो उसे अच्छे से रीड कर सकते हो। एज यू विश।
ओके बाय, थैंक यू।